तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ पर दिए गए। तो देखिए 2020 में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं ये इसका 65वां एडिशन था, यानी कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड थे। तो ये दिए गए हैं असम के गुवाहाटी में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गुवाहाटी में। आपको याद रखना है। अब देखिए गुवाहाटी में कहाँ पर, तो गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो आपको ये भी याद रखना है गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए बात करें कि ये जो पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार, इनकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1954 में। और देखिए 1954 में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो आपको दोनों याद रखने हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो 2020 में 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं इनको होस्ट किसने किया था, तो आपको याद रखना है विक्की कौशल और करण जौहर ने होस्ट किया था 2020 के फिल्म पुरस्कारों को, फिल्म फेयर पुरस्कारों को। चलिए अब 2020 के पूरे लिस्ट देख लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कारों की। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें बेस्ट एक्टर यानी कि बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में, तो रणवीर सिंह को दिया गया है। किस फिल्म के लिए, गली बॉय फिल्म के लिए। बात करें बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, इन्हें भी गली बॉय फिल्म के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण नाम हैं, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आगे देखते हैं। अब बात करें यहाँ पर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की यानी कि आलोचक बेस्ट अभिनेता की, तो आयुष्मान खुराना को दिया गया फिल्म आर्टिकल 15 के लिए। अब बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस की यानी कि आलोचक बेस्ट अभिनेत्री की, तो यहाँ पर दो अभिनेत्रियों को दिया गया है, तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर को, फिल्म सांड की आँख के लिए। अगला है बेस्ट डायरेक्टर। तो देखिए महत्वपूर्ण है बेस्ट डायरेक्टर यानी कि बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया, तो जोया अख्तर को दिया गया फिल्म गली बॉय के लिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फिल्म गली बॉय है यहाँ पर इस फिल्म को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए हैं, कुल 12 अवार्ड सबसे ज़्यादा इस फिल्म को मिले हैं। तो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जोया अख्तर को फिल्म गली बॉय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म। अब देखिए बात करें यहाँ पर क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो यहाँ पर दो फिल्मों को दिया गया है, सोन चिड़िया और आर्टिकल 15। तो आपको दोनों फिल्म याद रखनी है। आलोचक बेस्ट फिल्म कौन सी है, सोन चिड़िया आर्टिकल 15। अब यहाँ पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गली बॉय फिल्म को, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ गली बॉय फिल्म को सबसे ज़्यादा 2020 में इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 12 अवार्ड जीते हैं। अब बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो सिद्धांत चतुर्वेदी को दिया गया है फिल्म गली बॉय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो देखिए बात करें बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अमृता सुभाष को दिया गया फिल्म गली बॉय के लिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले से ही 2019 के भी फिल्म फेयर पुरस्कारों के पहले भी वीडियो बना रखे हैं। तो आप अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं 2019 के भी पुरस्कारों का, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, बेस्ट डेब्यू निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो आदित्य धर को दिया गया फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगला है बेस्ट डेब्यू एक्टर। तो देखिए बेस्ट डेब्यू अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो अभिमन्यु दसानी को दिया गया फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता। तो आपको याद रखना है। अब बात करें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस की, बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो अनन्या पांडे को दिया गया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर। तो देखिए बात करें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया, मेल यानी कि पुरुषों में, तो ये दिया गया है अरिजीत सिंह को। किस सॉन्ग के लिए, तो कलंक नहीं इस गाने के लिए दिया गया है। कौन सी फिल्म में गाया था ये गाना, कलंक मूवी में गाया था। नेक्स्ट बात करें बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में किसे दिया गया है, तो शिल्पा राव को दिया गया है सॉन्ग घुंघरू के लिए। किस फिल्म में गाया था, बोर फिल्म में। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे दिया गया, तो रमेश सिप्पी को दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। आगे बात करें बेस्ट एक्ट्रेस शॉर्ट फिल्म के लिए। तो देखिए शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सारा हाशमी को दिया गया है फिल्म बेवाक के लिए। अब बात करें बेस्ट एक्टर की यानी कि बेस्ट अभिनेता की शॉर्ट फिल्म के लिए किसे दिया गया है, तो राजेश शर्मा को दिया गया है फिल्म
टिंडे के लिए। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीपल चॉइस अवार्ड बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए किसे दिया गया है? तो रोहित बापू काम्बले को दिया गया है फिल्म देसी के लिए। यहाँ पर बात करें एक्सीलेंस इन सिनेमा, तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंस इन सिनेमा 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे दिया गया? तो गोविंदा को दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब बात करें यहाँ पर स्पेशल अवार्ड, तो 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में स्पेशल अवार्ड किसे दिया गया? तो मनीष मल्होत्रा को दिया गया है बॉलीवुड फैशन में 30 साल के योगदान के लिए। तो आपको याद रखना है स्पेशल अवार्ड मनीष मल्होत्रा को। तो दोस्तों ये थे 2020 के फिल्म फेयर पुरस्कार जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब देखिए कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने प्रीवियस आपको 2020 के जनवरी महीने कराए हैं, तो आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एपी माहेश्वरी। तो देखिए अभी हाल ही में 13 जनवरी 2020 को आईपीएस अधिकारी एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक यानी कि डीजी बनाया गया है। तो आपको उनका नाम याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सीआरपीएफ की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता बंदरगाह की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए आप सभी को याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम बदलकर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था, और अब कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आपको याद रखना है। और देखिए कोलकाता बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। तो देखिए अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने जिनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। इन्हें 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब देखिए आप सभी को मालूम होगा आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अब शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए बात आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मालावथ पूर्णा ने। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय पर्वतारोही मालावथ पूर्णा जो कि हैदराबाद राज्य के निजामगढ़ जिले की हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है बिन्सन मासिफ, तो इस पर चढ़ाई की है मात्र 18 वर्ष की उम्र में। तो आपको याद रखना है। अब देखिए इन्होंने इससे पहले सन 2014 में भी माउंट एवरेस्ट पर मात्र 13 वर्ष की उम्र में चढ़ाई की थी। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और देखिए यहाँ पर जो अरुणिमा सिन्हा है, तो ये दुनिया की प्रथम ऐसी महिला दिव्यांग महिला बनी थी जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए बात करें कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ कौन बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस के सैनी। देखिए 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ बने एस के सैनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 76वां। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता इंडेक्स में भारत को 82 देशों में से 76वां स्थान मिला। तो आपको याद रखना है। बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा किरण मजूमदार शो। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इससे सम्मानित किया गया। अब देखिए क्यों किया गया, तो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु उसके योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। और देखिए ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी है। तो आपको याद रखना है।
और देखिए किरण मजूमदार ये कौन है, तो ये जो बायोकॉन कंपनी है बायोकॉन, तो उसकी ये अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।